हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस परीक्षा के आगामी 20, 23, 27 और 30 तारीख के लिए टॉप 150 विज्ञान के विज्ञान बिंदु का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बस इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डीएनए की दुगनी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति गृह कहा जाता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिनों का होता है। एंटीबायोटिक किसके द्वारा निर्मित होता है? तो फफूंद और जीवाणु द्वारा। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV। मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। आगे देखिए, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो थायरॉक्सिन। धमनियों में रक्त किस दबाव में बहता है? तो उच्च दबाव में बहता है। स्तनधारियों के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। आगे देखिए, कह रहा है कि दांतों की ऊपरी परत को क्या नाम है? तो इनेमल। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं किस कार्य में सहायक है? तो रोग प्रतिरोधक में। वृक्क का कार्य क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। आगे देखिए, कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेपस। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए। एलर्जी का कारण कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? तो IgE। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन। टाइफाइड की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? तो बिडाल टेस्ट से। स्तनधारी प्राणी बच्चों को कैसे पोषण देते हैं? तो दूध द्वारा। आगे देखिए कि हेमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? तो अनुवांशिक। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किससे होती है? तो लार से होती है। मानव हृदय में कितने बच्च होते हैं? तो 4 होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। किस ग्रंथि का आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? तो एड्रीनल को कहा जाता है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? रक्त का थक्का जमाना। मनुष्य में यौन गुणसूत्र कितने होते हैं? तो X और Y। कौन सा मतलब 2 होते हैं, कौन कौन? X और Y। कौन सा अंग निशासन प्रणाली से संबंधित है? तो किडनी। शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो साइटिका नर्व। पसीने के द्वारा कौन से अपशिष्ट निकाले जाते हैं? जल और लवण। मनुष्य की आँख कितने रंगों को पहचान सकती है? लगभग 1 करोड़। RBC में कौन सा केंद्रक नहीं होता है? तो कोई नहीं, यह एन्यूक्लिएटेड होता है। थकान का कारण कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। हार्मोन की खोज किसने की थी? तो बेलिस और स्टार्लिंग ने। कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन A। वायरस जीवित और निर्जीव दोनों क्यों माने जाते हैं? तो कोशिका के बाहर निर्जीव और भीतर सक्रिय। तो DNA का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण।
कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो केंद्रक, न्यूक्लियस। मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी कौन सा है? तो स्टेपेडियस। डेंगू किस वायरस से होता है? तो डेंगू वायरस से। कौन सी विटामिन सूर्य से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी। अमीमा में भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? तो फेगोसाइटोसिस। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन। ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? तो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? तो द्रव्यमान अपरिवर्तनीय, भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की चाल शून्य है तो वो क्या होगी? विराम अवस्था में। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य का एसआई मात्रक जूल, या ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। कल क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित होता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट। विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है? तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। पारे को थर्मामीटर में क्यों प्रयोग करते हैं? तो उच्च प्रसारक गुण और दिखने योग्य। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ठोस में। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तरंग और कण दोनों। ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा प्रवाह से किस प्रकार होता है? तो ताप संचालन, संवहन और विकिरण। न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? तो 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। दर्पण में वस्तुएं का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उल्टा और बाएं दाएं उलट। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ होता है? तो रडार और संचार में। एफएम का पूर्ण रूप क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का। द्रव में तैरती वस्तु पर कौन सा बल लगता है? तो अपवर्जन बल। ओम का नियम क्या है? तो V = IR। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी में। विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र क्या है? जनरेटर। ध्वनि को सुनने की मानव सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मा विस्तार पर। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। गुरुत्व बल किस प्रकार का बल है? तो आकर्षण बल। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर का उपयोग होता है। दर्पण में बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। विद्युत धारा का प्रभाव किस पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज किसके लिए उपयोग होता है? तो सर्किट सुरक्षा के लिए। बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण। फ्रेमिंग की गति कौन से नियम पर आधारित है? तो जड़त्व। भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ। टॉर्च में कौन सी दर्पण होती है? तो अवतल दर्पण। साउंड प्रूफ रूम में कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है? तो ध्वनि अवशोषक।
एसी और डीसी में क्या अंतर है? एसी बदलती दिशा, डीसी अस्थायी दिशा। H2O में H और O का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। देखिए कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। अम्ल का pH मान कैसा होता है? तो 7 से कम। साबुन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय 8 से 10 के बीच। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। खारे जल को पीने योग्य बनाने की विधि क्या है? अपघटन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। नाइट्रलाइजेशन क्रिया किसके बीच होती है? अम्ल और क्षार के बीच होती है। हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो गुब्बारा भरने में। कठोर जल में कौन से आयन पाए जाते हैं? तो Ca2+ और Mg2+। रॉकेट ईंधन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो लिक्विड हाइड्रोजन। नीला लिटमस लाल किसमें होता है? तो अम्ल में। किस गैस से बेकिंग सोडा बनता है? तो CO2 से। जंग किस धातु में लगता है? तो लोहा में। बर्फ से पानी में परिवर्तन क्या है? तो विरलन है। ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4.2H2O। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सोडियम बहुत क्रियाशील क्यों होता है? तो बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। खनिज अम्ल कौन कौन से हैं? तो HCl, H2SO4, HNO3। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस CO2। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। पेंसिल की स्याही में कौन सा तत्व होता है? मतलब जो उसका लीव होता है तो ग्रेफाइट का होता है। हाइड्रोजन गैस का रंग और गंध कैसा होता है? तो वो रंगहीन और गंधहीन होता है। गैस को तरल में बदलने की विधि क्या है? तो दाब और शीतलन। श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH3। द्रव और ठोस के बीच की अवस्था क्या कहलाता है? अर्ध ठोस। एसिड में से कौन सी ध्वनि आती है जब वह धातु से क्रिया करती है? तो सिसकारी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है? ZnSO4। पानी की सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? डिस्टिल वाटर या नहीं, डिस्टिल वाटर नहीं कहते हैं पानी के शुद्ध रूप को। वर्षा जल सबसे शुद्ध होता है। ठोस CO2 क्या कहते हैं? ड्राई आइस। विस्फोटक में प्रयुक्त यौगिक कौन सा होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।